आइए आपको उत्तर प्रदेश के 76वें जिले में ले चलते हैं। एक ऐसा जिला जो सिर्फ आपके रहने के लिए नहीं है, आध्यात्म के उस सर्वोच्च शिखर तक आपको ले जाने के लिए यह जिला बनाया गया है, जिसमें जाकर आपको कतई किसी भी तरीके का प्रमाद नहीं होगा या ये कहें निराशा नहीं होगी। मतलब महाकुंभ, प्रयाग की धरती पर बना 76वां जिला। धरती पर अदृश्य सरस्वती और गंगा यमुना का वो चौड़ा पाट, जहां 12 साल में बालू पर बसने वाले नगर में धर्म का एक ऐसा महाआयोजन जिसका इतिहास सूर्य और चंद्रमा से भी प्राचीनतम है। प्रयागराज की धरती पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों के इस महाआयोजन में संगम पर ऐसा महाजमावड़ा देखने को मिलेगा जो कभी नहीं हुआ। भव्यता और दिव्यता लिए इस महाकुंभ का साक्षात अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग प्रयागराज में अभी से डेरा डाल चुके हैं। इस बार महाकुंभ आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक अलौकिक एहसास होगा। करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसका हिस्सा होंगे और जब आयोजन इतना वृहद हो तो तैयारी कितनी बड़ी होगी ये समझ सकते हैं, और वो दिखने भी लगी है। माना जा रहा है कि इस बार महाकुंभ पर जितनी भीड़ जुटेगी वो करीब 41 छोटे बड़े देशों की आबादी से ज्यादा होगी। तभी महाकुंभ में अड़चन पैदा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरे सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। और इतना ही नहीं, आध्यात्मिकता और विज्ञान का ये एक ऐसा संगम है जो किसी को भी चौंका देगा। हजारों साल पहले शुरू हुई इस महान परंपरा की वैज्ञानिकता से दुनिया आश्चर्यचकित है कि प्राचीन समय में की गई गणना आज भी कैसे इतनी परफेक्ट हो सकती है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों की एक ऐसी अकल्पनीय श्रृंखला जो इस अमृत पर्व को अविश्वसनीय बनाती है, और अब इस महाकुंभ के उद्घोष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मकरे चा दिवानाथे वृष राशि गते गुरो प्रयागे कुंभ योगो व माघ मासे विदुक्षय। यानी दिवाकर भगवान भास्कर जब मकर राशि में और गुरु वृष राशि में विद्यमान होते हैं, तब माघ मास में कुंभ आयोजन का संगम बनता है। सनातन संस्कृत की यह प्राचीन परंपरा समय के साथ साथ भले ही अर्वाचीन आधुनिक होती गई हो, लेकिन उसका जो मूल आधार है जस का तस कायम है। और इसकी जीती जागती मिसाल नागा साधुओं का आगमन और उनका वो अमृत स्नान, जिसके नाम बदलते रहे लेकिन किरदार और क्रियाकलाप कुंभ काल से ही है। कुंभ और महाकुंभ 4 जगहों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अलग अलग समय पर होता है, और इसका निर्णय जिस खगोल विज्ञान, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है वो हैरान करता है। क्योंकि कुंभ का स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण है। मतलब कुंभ कब, कहां, कैसे और क्यों लगता है, इसे देखें तो ये लगता है कि हजारों साल पहले आखिर वो कौन सी तकनीक थी, कौन सा गणित था जो आज तक टस से मस नहीं हो सका, बल्कि यूं कहें कि आधुनिक गणित भी इसके आगे नतमस्तक है। माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। इसी तरह जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो एक कुंभ हरिद्वार में लगता है। जबकि सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति भी सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ उज्जैन में होता है। और जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तो कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। लेकिन जहां तक सवाल महाकुंभ के आयोजन का, तो ये कुंभ लगने वाले 4 जगहों पर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। साथ ही हरिद्वार और प्रयागराज में 6-6 वर्षों के अंतराल पर अर्धकुंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार कुंभ समुद्र मंथन से जुड़ा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जब 14 रथ निकले तो सबसे आखिरी में अमृत कलश प्राप्त हुआ, और जब भगवान धन्वंतरी इस अमृत कलश को हाथ में लेकर समुद्र से बाहर आए तो असुर इसे देवताओं से पहरे पाने के लिए उतावले हो गए।
इसी बीच राजा बलि की सेना का एक सेनापति स्वरभानु धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश लेकर आकाश मार्ग की तरफ चल पड़ा, लेकिन वहां इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर असुर स्वरभानु से कलश लेने का प्रयास किया, तो इसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति भी शामिल हो गए और इस दौरान अमृत कलश से अमृत का पहला बूंद हरिद्वार में गिरा, फिर दूसरा गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयाग में गिरा। इसके बाद उज्जैन की क्षिप्रा नदी और फिर आखिर में नासिक की गोदावरी नदी में गिरा, जिससे स्थान बेहद पवित्र बन गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कुंभ मेले के आयोजन के पीछे सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं ही हैं। अगर देखा जाए तो इसके पीछे सनातन संस्कृति का वो समृद्ध इतिहास है जो कुंभ को 100% वैज्ञानिक और खगोलीय गणना पर प्रमाणित करता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए हर 12 वर्षों में इस ग्रह का कुंभ मेले के स्थान को निर्धारित करने में खास योगदान है। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि स्थान परिवर्तन और राशि में बदलाव से हर 12 साल में नदियों का भी कायाकल्प होता है और उनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए भी अलग अलग चक्र में 12 वर्षों के अंतराल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। जहां तक बात 21वीं सदी में महाकुंभ के बदलते स्वरूप की, तो इसका आयोजन वाकई पूरी तरह से बदल गया है और समय के साथ तेजी से बदलता जा रहा है और प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ इसका साक्षात प्रमाण है। जैसा कि प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र को 4 महीनों के लिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवार जिला घोषित किया गया है, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कितना महत्वपूर्ण है शासन प्रशासन के लिए भी। वैसे महाकुंभ में नागा साधु और अखाड़ों का स्नान, जिसे इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है, वो हमेशा से आकर्षण का केंद्र है। सनातन परंपरा के तमाम मार्ग, चाहे वो वैष्णव, शैव या शाक्त, सबका एकीकरण होना ही महाकुंभ की खूबसूरती है। महाकुंभ तमाम अखाड़ों के इर्द गिर्द अपनी महान आध्यात्मिक परंपराओं को हजारों सालों से देखता आ रहा है और अब तो इन अखाड़ों की संख्या 13 हो गई है। आदि गुरु शंकराचार्य की बनाई गई शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित योद्धाओं की यह श्रृंखला सनातन धर्म का सबसे ताकतवर और आकर्षक स्वरूप है। यानी इस बार महाकुंभ हर मायने में अलग और अनोखा है, जहां सनातन संस्कृति की प्राचीनता और आधुनिकता का संगम साफ साफ नजर आता है। शहर से लेकर संगम तट तक सब करीने से सजाए गए हैं, सब कुछ हाईटेक नजर आता है। यहाँ तक कि अखाड़ों से लेकर सन्यासी तक हाईटेक है। प्रवचन अब दुनिया में हर समय ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। हाईटेक महाकुंभ का एक प्रमाण ये भी कि अब कुंभ मेले में भटकना और खोना भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पहली बार नेविगेशन के लिए टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई देगी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक इसमें 4 चांद लगा रही है। वहीं महाकुंभ इको फ्रेंडली हो, इसका भी पूरा ध्यान दिया गया है और अब की बार प्लास्टिक को पूरी तरीके से उपयोग से बाहर कर दिया गया है। उसकी जगह दोना पत्तल, कुल्हड़ और जूट बैग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। 2025 महाकुंभ की एक खासियत और भी है, इसमें देश का युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। चंद्रशेखर आजाद पार्क में कैनवास पर चित्र उकेर कर या फिर पेंट माई सिटी अभियान, इसका मकसद महाकुंभ के प्रति लोगों को इससे जोड़ना है। यहाँ तक कि सामुदायिक पुलिसिंग के लिए मेरा पुलिस युवाओं से सहयोग ले रही है, भीड़ प्रबंधन को व्यवस्थित किया जा सके। इसके अलावा महाकुंभ मेले की व्यवस्था के लिए 55 फेलो स्टूडेंट्स का चयन किया गया है, जो मेले के प्रबंधन, स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग, डेटा कलेक्शन, मोटिवेशन और मैपिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वैसे भी महाकुंभ को इस बार डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है। 2025 महाकुंभ युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी दे रहा है। नाविक से लेकर टूर गाइड, स्ट्रीट वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर यहाँ अपने व्यवहार और कुशलता से पर्यटकों को प्रभावित कर रहे हैं। इस बार कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक को महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रण दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित है। उन्होंने हाल ही में अपने दौरे में यहाँ भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाकर महाकुंभ की शोभा को और शोभनीय बना दिया है। यही नहीं, यह भी एक अजीब संयोग ही माना जाना चाहिए कि इस बार जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो गोरखनाथ मठ के महंत हैं। ऐसे में
जब एक योगी मुख्यमंत्री है तो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता से समझौता कैसे हो सकता है। इसलिए महाकुंभ का बजट इस बार 6,500 करोड़ से ज्यादा है। महाकुंभ क्षेत्र का विस्तार भी 3200 से बढ़ाकर 4,000 हेक्टेयर हो चुका है और अब इसे 25 सेक्टर में बांटा गया है। 20 लाख वाहनों के लिए 125 पार्किंग स्थल की व्यवस्था है। महाकुंभ के लिए ट्रेन और बसों के अलावा 8 नए शहरों से उड़ान के लिए फ्लाइट बुक कराने की सुविधा दे दी गई है। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में बदलाव भी चौतरफा है। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर में रामलला विराजमान है। ये तो रही अयोध्या की बात, लेकिन काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर ने पूरा यूपी का जो माहौल ही बदल के रख दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान काशी से अयोध्या तक श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ ने हर साल होने वाले माघ मेले में कल्पवास के महत्व को और महत्वपूर्ण बना दिया है। मान्यता है कि कल्पवास उस आध्यात्मिक कल्पना को साकार करने की एक पद्धति है जो सांसारिकता में रहते हुए भी मोक्ष की ओर ले जाने का एक मार्ग साबित हो सकती है। देखिए, प्रयागराज के महाकुंभ की जो सनातन परंपरा चली आ रही है, ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। आस्था से भी आगे बढ़कर मोक्ष की तो बात है, पर ये एक बड़ा अवसर है उत्तर प्रदेश के सामने कि पूरी दुनिया के सामने इतने लोगों को एक जगह पर बुलाकर उनकी व्यवस्था करने के अपने हुनर के प्रदर्शन का भी। और अभी तक की जो तैयारियां हुई हैं, ऐसी पूरी दुनिया में कहीं दिखाई भी नहीं पड़ी है। तो प्रयागराज का महाकुंभ निश्चित तौर पर आध्यात्मिक तौर पर तो उसकी सर्वोच्चता का कोई बखान किया नहीं जा सकता है, लेकिन व्यवस्थाओं के लिहाज से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें और गंगा में डुबकी लगाकर, गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाकर, संगम में डुबकी लगाकर अपनी आस्थाओं को एक तरीके से पूर्ण कर सकें, उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है। महाकुंभ को लेकर ये हमारी पहली स्टोरी इसलिए कि उसका पूरा अतीत, पूरा स्वरूप वो बता सके, लेकिन अब महाकुंभ से जुड़ी छोटी बड़ी सभी घटनाओं और कैसे चीज़ें बदल रही हैं बुलंद भारत टीवी पर वो आप देख पाएंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और चैनल को बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।